आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सी, इस साल का आप अपना ये टारगेट ले लो, अपना गोल बना लो कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, आपका नाम भी ज्यादा होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बट वैल्यू बनानी है, यू नीड टू इंक्रीज योर वैल्यू। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक इस कोर्स के अंदर डाला है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि आप कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। सो नंबर वन थिंग हियर इज, जो आपको समझना है कि वैल्यू का मतलब क्या होता है। वैल्यू का मतलब होता है या तो किसी चीज की कीमत हो, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो, या फिर वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो, या फिर उसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन एक्स, आईफोन की क्या वैल्यू है? डेफिनेटली आप कहेंगे एक वैल्यू है उसकी। अब उसकी एक कीमत भी है, इसलिए उसकी वैल्यू है। दूसरी चीज, उसे यूज किया जाता है, उसका एक यूजफुलनेस है, और उसे पसंद भी किया जाता है। आपको यहां पे अपने लिए तीनों चीजें डेवलप करनी है। आप जो चीज प्रोवाइड करते हो, चाहे आप कोई प्रोडक्ट देते हो, सर्विस देते हो, आपकी कोई कीमत होनी चाहिए। जो चीज फ्री में होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। सो यू नीड टू स्टार्ट चार्जिंग। एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो उसे मुफ्त में मत करो। मुफ्त में करोगे वैल्यू नहीं होगी। दूसरी चीज आप बना सकते हो, आप लोगों के काम आओ, या आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों के काम आए। अगर आप काम नहीं आ रहे हो, वैल्यू नहीं है। तीसरी चीज, लोग आपको पसंद करें। एवरीबडी लाइक्स यू, एवरीबडी, बिकम लाइक दैट। अपनी वैल्यू बनाने के लिए करना पड़ेगा। सो यहां पे आपको समझना है, एक होती है सेल्फ वर्थ, एक होती है नेट वर्थ। लोग वैल्यू को समझते हैं कि इस इंसान की जो नेट वर्थ है उसकी वैल्यू है। मतलब एक इंसान के पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पैसा सब कुछ मिला के है, उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ की है। मैं कहता हूं एक नेट वर्थ से ऊपर वर्थ होती है सेल्फ वर्थ। उस इंसान की खुद की क्या वर्थ है। पैसे तो किसी इंसान को लॉटरी में भी मिल सकते हैं, बट जिस इंसान की सेल्फ वर्थ होती है वो दोबारा वो सब क्रिएट कर सकता है। उस इंसान की खुद की औकात क्या है, उस इंसान की खुद की वर्थ क्या है, आपकी अपनी वर्थ क्या है, ये ज्यादा मैटर करेगा आपकी नेट वर्थ से। आपके मम्मी पापा की तरफ से आपको हो सकता है, आपके पूर्वजों की तरफ से आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिली हो या नहीं भी मिली हो, आपको पहले से बहुत ज्यादा पैसा मिला हो या ना भी मिला हो, डजंट मैटर। आप क्या क्रिएट कर रहे हो, व्हाट इज योर सेल्फ वर्थ। आपकी खुद की वर्थ क्या है, तो आपको अपनी वर्थ पे काम करना है। मेरी वर्थ क्या है, और आपकी वर्थ कैसे बनेगी? व्हेन यू विल स्टार्ट चार्जिंग, आप पैसे कमाना शुरू करोगे। आपकी एक आपका ना एक जो मॉनेटरी वाली चीज है ये क्लियर होनी चाहिए। अच्छे हो किसी चीज में, फ्री में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बीइंग यूजफुल, लोगों के काम आओ। आप काम आओ, आपका बिजनेस काम आ रहा है, आपके प्रोडक्ट्स काम आ रहे हैं, आपकी सर्विसेज काम आ रही हैं, आपकी वैल्यू बनेगी एंड आप लोगों को पसंद आ रहे हो। इस तरीके से आप अपनी सेल्फ वर्थ बनाओगे मार्केट में, एंड वो बना लोगे तो नेट वर्थ तो बनी जाएगी। बट जिन लोगों की सेल्फ वर्थ नहीं होती उनकी नेट वर्थ खत्म हो जाती है, पर जिन लोगों की सेल्फ वर्थ होती है उनकी नेटवर्थ बन जाती है। सो नेटवर्थ बनानी है तो पहले सेल्फ वर्थ पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ। आगे बढ़ते हैं। डेवलप एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज डेवलप करो। इसका मतलब क्या है? आप एक्सपर्ट बन जाओ ना। आप जब तक एक्सपर्ट नहीं हो पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर है, बट एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट ज्यादा पैसे कमाएगा एक जनरल फिजिशियन से। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो, अपने आप से पूछो। अगर नहीं हो तो बनना है। जो भी फील्ड आपको पसंद है, जो भी पसंद है, वट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आओ। आपको एक फोटोग्राफर बनना है, सिनेमेटोग्राफर बनना है, डांसर बनना है, क्रिकेटर बनना है, अपनी एक्सपर्टीज लेकर आओ। बिजनेस करना है, एक्सपर्टीज लेकर आओ। एक्सपर्टीज कैसे लानी है, ये एक सवाल है। कैसे ला सकते हैं एक्सपर्टीज? आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा।
आपको ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। यू नीड टू गेट स्किल्स। आपको अपनी एक्सपर्टीज बनानी है, एक्सपर्ट बनना है। जिस भी फील्ड में आप हो या जाओगे उसमें एक्सपर्ट बनना है, वरना आप नहीं जाओगे। अदरवाइज यू विल नॉट गो। यू विल ओनली गो अगर आप उस फील्ड के अंदर अपनी एक्सपर्टीज बनाने वाले हो, नॉलेज लेने वाले हो, स्किल्स डेवलप करने वाले हो। ऑलराइट, तो किस तरीके से हम ये करेंगे, एक्सपर्टीज और कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसे समझते हैं यहां पे कि आप अपने आप को एजुकेट करो। एजुकेट योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। ज्यादा नॉलेज लो, स्किल्स डेवलप करो। इसके लिए अपनी फील्ड के ऊपर, आप अपनी फील्ड के ऊपर पढ़ाई करो। रीड ऑन योर फील्ड। जिस फील्ड के अंदर आप हैं उसके अंदर आप और नया नया सीखो ना। कुछ अगर नया नहीं आता होगा तो आप पीछे रह जाओगे। टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें बदल रही हैं, रोज इतना कुछ है सीखने के लिए। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो उन चीजों पे जो मैटर नहीं करती, और जो चीजें मैटर करती हैं, आपकी फील्ड की चीजें, उस पर आप टाइम नहीं देते। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रोज कुछ नया सीखना है अपनी फील्ड के ऊपर, जिस भी फील्ड में आप हो या जाना चाहते हो। देन गेट अ कोच एंड अ मेंटोर। सी, आपको जिस तरीके से आप यहाँ पे मेरी प्राइवेटली कोचिंग ले रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग मिल रही है आपको, आप रोज कुछ नया सीख रहे हैं, इसी तरीके से आपकी फील्ड, सी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं स्पेसिफिकली, उस फील्ड के अंदर भी आपको एक कोच चाहिए, एक मेंटोर चाहिए। अगर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सेल्स में, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिर आप एक तरीके से मुझे कोच माने और जो मैं आपको सिखाता हूं वो करो। अदरवाइज जिस फील्ड में आप हो उसके अंदर देखो कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको गाइड कर सकता है। मेंटोर वो इंसान हो जो आपको सुने और आपको एक्चुअल में गाइड करे कि ये करो, क्योंकि वो आपकी बहुत सारी गलतियां जो आप करने वाले हो ना वो बचा लेगा, वक्त बचा लेगा एक मेंटोर। गेट अ मेंटोर। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए गेट अ कोच, उससे सीखो ना। प्रैक्टिस एवरी डे, हर रोज प्रैक्टिस करो। मैंने बोला था द की टू सक्सेस इज व्हाट यू डू एवरी डे। व्हाट यू डू एवरी डे इज द की टू सक्सेस। हर रोज क्या करते हो, हर रोज प्रैक्टिस करो, हर रोज बेहतर बनो। नाउ थर्ड पॉइंट, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। आप कहीं पर भी हो ना, सबसे ज्यादा मेहनत आप करो। करो मेहनत। ये जो शरीर मिला है ना, ये मेहनत करने के लिए मिला है। मेहनत करते हो तो ये शरीर बनता है। लेटे रहते हो ना, लेजी रहते हो, शरीर खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या, ऊपर वाले ने जो शरीर दिया है ये मेहनत करने के लिए दिया है। जो लोग मेहनत करते हैं उनको आप देखोगे मसल्स होते हैं उनके पास। जो मेहनत नहीं करते उनको बीमारियां लग जाती हैं। इसका मतलब है आराम करने के लिए शरीर बिल्कुल नहीं मिला, आपको मिला है मेहनत करने के लिए। सो मेहनत करो ना। वर्क, ज्यादा मेहनत जो इंसान करता है वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। मैं आपके लिए ये ट्रेनिंग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। एवरी सिंगल डे आई एम वर्किंग हार्ड फॉर योर सक्सेस। मैं अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूं। आप क्या कर रहे हो हर रोज अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए? हर रोज, एवरी सिंगल डे, जो चीज सीख रहे हो आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो? सो मेहनत करो। आप जिस भी जगह पर हो, आप पढ़ाई करते हो आज, मेहनत करो और पढ़ाई करो। आपको हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम बनना है। उस क्लासरूम में आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करो, अपने पोटेंशियल के हिसाब से कि मुझे बेहतर बनना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अचीव करना है। डन। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट समथिंग ऑन योर ओन। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो आपको खुद का कुछ बनाना पड़ेगा। अपना बिजनेस करो, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करो, कोई सर्विस लॉन्च करो जो मार्केट में नहीं है। आप कुछ अलग सोचो तो सही, कुछ अपना तो कुछ क्रिएट करो। क्यों आपकी वैल्यू बने? अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो वैल्यू नहीं बनेगी। आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, करो, अपनी वैल्यू बनाओ। लोगों को बताओ तो सही अपने बारे में, आप हो कौन। अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो, ब्लॉग शुरू करो। आप जो चीज कर सकते हो जरूर करो, आपको करनी चाहिए। आपको अपना कुछ क्रिएट करना है, अपना समथिंग ऑफ योर ओन जो आपका हो।
सी धीरे धीरे लाइफ में जब आप पैसे कमाओगे, आप अपने खुद के एसेट्स क्रिएट करोगे, प्रॉपर्टी क्रिएट करोगे, आपकी वैल्यू बनेगी. सो दैट विल डेफिनेटली बी योर नेटवर्थ. बट उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ पे पहले काम करना पड़ेगा, नेटवर्थ बन जाएगी. अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज बोली कि अपना खुद का कुछ क्रिएट करो, सोचो कि मैं अपना खुद का क्या क्रिएट कर सकता हूं. अपनी वैल्यू बनाने के लिए अपना क्रिएट करो. आज से दिमाग में ये पॉइंट डाल लो कि पुष्कर सर ने बोला है कि अपना क्रिएट करना है कुछ खुद, और मैं आपकी हेल्प करूंगा. आई विल हेल्प यू, बट यू डू इट. आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आपके लिए आके. यू हैव टू डू इट. अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. Here comes the fifth point, get attention. अगर आप कुछ अच्छा करते हो, आपकी एक्सपर्टीज आ गई, बट अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है. गेट अटेंशन. जहां पर भी जाओ, कभी भी भूलो मत कि अपने बारे में अपना परिचय नहीं देना, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना. आप कुछ भी करते हो, आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, इंट्रोड्यूस करो. आप ट्यूशन पढ़ाते हो, इंट्रोड्यूस करो. अपने बारे में बताओ कि आप करते क्या हो. वट एवर यू डू, आप कुछ भी करते हो, इंट्रोड्यूस करो. आपको कल को रेफरेंस भी मिलेंगे, बिजनेस भी मिलेगा, आपको नेटवर्क भी मिलेगा, हेल्प भी होगी. बट अगर कोई जानता ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा. आपको पैसे तब मिलेंगे जब लोग आपको जानेंगे. यू गेट पेड व्हेन पीपल नो यू. क्योंकि जब लोग आपको जानते हैं, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको पैसे देते हैं. क्या करना है, आपको अटेंशन लेनी है. गेट अटेंशन. कैसे ले सकते हो अटेंशन? आप कहीं पर भी जाओ, अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस करो. मैंने सिखाया था ना स्टार्टिंग में, द फर्स्ट लेसन जो इस कोर्स का है वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है. क्यों सिखाया था मैंने आपको? क्योंकि मुझे पता है उसकी जरूरत है आपको. एंड देन लोग जब आपका नाम याद रखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी. सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या आप हो? अगर आप नहीं हो तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हो. अपना नाम क्रिएट करो, अपना ब्रांड क्रिएट करो. वैल्यू तो तब बनेगी जब लोग आपको जानेंगे. अगर आप अपना बिजनेस को क्रिएट करना चाहते हो, अपने बिजनेस का नाम बढ़ाओ, फिर लोगों को पता लगे. अटेंशन लो. अटेंशन इज एवरीथिंग. अटेंशन इज मनी. अटेंशन पैसा है. अटेंशन नहीं तो कुछ भी नहीं. सो अटेंशन लेकर आओ. देन सिक्स्थ रूल हियर इज टू गेट वैल्यू. वैल्यू बढ़ाने के लिए दैट इज स्कार्सिटी प्रिंसिपल. अब ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका मतलब ये होता है व्हाट इज इजीली अवेलेबल लूजेस इट्स वैल्यू. जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. और जो चीज आराम से, आसानी से नहीं मिलती ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. बाजार में अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई और उसकी डिमांड है, तो उसका रेट बढ़ जाएगा. सप्लाई कम, डिमांड उतनी, रेट बढ़ जाता है. इट मींस ये आपके केस में कैसे एप्लीकेबल है? अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करो, आप अपने टाइम की वैल्यू करो. आपका जो वक्त है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू करो. और वो टाइम को बहुत इजीली मत दो. वो टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इजीली नहीं मिलना चाहिए. तो उस टाइम की अगर आप वैल्यू करते हैं, उस टाइम की मैंने बोला अगर आप वैल्यू करते हैं, तो आप इजीली अवेलेबल मत हो. लोगों को आपका वक्त चाहिए, मेक देम वेट. मैंने आपको पहले भी ये चीज सिखाई. अगर आपको इंक्रीज करनी है अपनी वैल्यू, तो इजीली अवेलेबल नहीं होना. हमेशा ऐसा नहीं कि एकदम से फोन पिकअप कर लिया, हर जगह चले गए. यू आर नॉट इजीली अवेलेबल. आराम से अवेलेबल नहीं हो आप. सो आपकी वैल्यू बढ़ेगी. हियर इज द सेवेंथ पॉइंट अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, एंड दैट इज सेट योरसेल्फ अ न्यू चैलेंज. अपने लिए एक नया चैलेंज लेकर आओ. ऐसा क्या है जो आप आराम से नहीं कर सकते? वो चैलेंज है. आराम से नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट डाल के होगा, बट हो जाएगा. वो चैलेंज बनाओ अपने लिए. जो लोग चैलेंज बनाते हैं वो अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं. मैं अपने आप को चैलेंज कर रहा हूं कि क्या मैं आपके लिए और बेहतर कर सकता हूं, और बेहतर वीडियोस बना सकता हूं, और ज्यादा वीडियोस बना सकता हूं. मुझे बनानी है. क्यों? क्योंकि मुझे अपनी वैल्यू भी क्रिएट करनी है. आपकी हेल्प करूंगा, मेरी वैल्यू भी क्रिएट होगी. तो दोनों चीजें तभी होंगी जब मैं वैल्यू दूंगा, तभी वैल्यू मिलेगी. सो मुझे अपने लिए एक नया टारगेट सेट करना है. सिमिलरली मैं आज आपको